वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास, बिजली के लाइन लॉसेज में कमी लाने और काबिल तजदीद मनसूबों को फ़रोग देने की हिदायत की। तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के फ़रोग पर जोर, सनती तरक्की के फ़रोग के लिए तवानाई की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। कहा कि इस्लाहात में अवामी मफाद अवलीन तरजीह है, बिजली की चोरी रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएँ। मशरिक़ वुस्ता में बदलती सूरत हाल, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 2 से 3% तक कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 2.98% कमी के बाद $101.94 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल 2.02% कम होकर $108.17 पर आ गया। ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान नई तजावीज़ में नाकाबंदी के फौरी खात्मे से भी दस्तबरदार होगा। ईरान अमरीका की रजामंदी पर आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर भी आमादा है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को 14 नुकाती तजावीज़ भेजी हैं। ईरान के साथ जारी मुसल्लह कशीदगी अब खत्म हो गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी कांग्रेस को खत, कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चक ग्रॉसली के नाम अरसाल। लिखा कि 28 फरवरी से शुरू होने वाली कशीदगी का मरहला अब इख्तिताम को पहुंच गया है। उनकी हुकूमत खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए कोशा है, ताहम जंग जारी रहने का इम्कान भी मौजूद है। अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता में अपने इत्तेहादियों को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। रॉयटर्स का दावा, कहा कि अमरीका ने कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल को मजीद असलहा और फौजी आलात फराहम करने की मंजूरी दे दी है, जिसकी मालियत $8 अरब बनती है। ईरान से जंग जारी रखने का ट्रंप का इख्तियार खत्म। ईरान जंग जारी रखने का फैसला कांग्रेस करेगी। ट्रंप इंतजामिया को 60 दिन में जंग की मंजूरी लेना थी, अब डेडलाइन खत्म हो गई। ट्रंप इंतजामिया के कांग्रेस से बचने के हरबे। ट्रंप इंतजामिया के सीनियर ओहदेदार ने दावा किया कि अमरीका ईरान जंग खत्म हो गई। सीज फायर के बाद कोई झड़प नहीं हुई, अब कांग्रेस की मंजूरी दरकार नहीं है। अमेरिका ने जर्मनी से 5000 फौजियों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ ने फौजियों के इनखिला का हुक्म दिया। चंद रोज कबल सदर ट्रंप ने जर्मनी से फौजियों की तादाद कम करने की धमकी दी थी। पेंटागन के मुताबिक फौजियों का इनखिला आइंदा 6 से 12 माह के दौरान मुकम्मल किया जाएगा। ईरान की सफारती कोशिशों में तेजी आ गई। वजीर खारजा अब्बास अरागची का एक ही रोज में 6 ममालिक से टेलीफोनिक राब्ता। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और आज़रबाईजान के वज़राए खारजा से गुफ्तगू। ईरान के नए अमन मंसूबे के बारे में आगाह किया। कहा कि तेहरान पायदार जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए संजीदा है। कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी मुतालिबात में लचक जरूरी है। मजालिम के खिलाफ इत्तेहाद। ईरान में अमरीका और इसराइल के खिलाफ आवाजें बुलंद। लाखों ईरानी तेहरान स्क्वायर पर जमा। फजा हुकूमत से यकजहती के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। खौफ के साए और खतरे के बीच गजा में जश्न का अनोखा समा। दूल्हा और दुल्हन की बुलडोजर पर अचानक एंट्री। गली गली का चक्कर लगाकर तवज्जो समेटी। सोशल मीडिया सारिफीन भी खूब महजूज हुए। फलस्तीनियों ने घरों की छतों और गलियों में जमा होकर नए नवेले जोड़े को मुबारकबाद दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कुवैती वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके मुआशी असरात पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कुवैती वजीर खारजा ने उम्मत मुसलमा और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों ममालिक में बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और राब्ते में रहने पर इत्तेफाक हुआ।
सऊदी अरब ने हज के लिए 15 साल उम्र की पाबंदी वापस ले ली। साबका पॉलिसी बहाल, 12 साल या जायद उम्र के आजमीन हज के लिए अहल करार। 12 साल से जायद उम्र के बच्चों को हज की इजाजत बहाल। तर्जुमान पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक 15 साल की पाबंदी के तहत मुस्तरद वीजों को दोबारा प्रोसेस किया जाएगा। गुजरांवाला के शहरियों के लिए खुशखबरी, वज़ीर आला पंजाब ने मास ट्रांजिट सिस्टम के डिजाइन की मंजूरी दे दी। हर इलाके को फेडरल बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम में 2 टनल सेक्शन बनाने का भी फैसला। 17 से 19 किलोमीटर तक ट्रेन अंडरग्राउंड चलेगी। वज़ीर आला का कहना था कि मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। उच्च शरीफ में घरेलू झगड़े का इबरतनाक अंजाम। खातून ने 2 बच्चों समेत जहरीली गोलियां खा ली। मां बेटी जहां बहक, बेटे की हालत तशवीशनाक। मरने वाली खातून की शिनाख्त 35 साला शकीला बीबी के नाम से हुई। 2 साला बच्ची अमारा बीबी के नाम से हुई। अफसोसनाक वाकया टालीवाला में पेश आया। मजंग में प्रॉपर्टी डीलर की खातून के अहले खाना पर फायरिंग और खुदकुशी का वाकया। इब्तदाई तहकीकात में तहरे कत्ल और खुदकुशी की वजूहात सामने आ गईं। मुल्जिम शाहिद मकतूला आयशा की बड़ी बेटी समरा से शादी करने का ख्वाहिशमंद था। खातून के इनकार पर मुल्जिम ने आयशा के घर धावा बोल दिया। FIR के मुताबिक मुल्जिम ने फ्लैट पर आते ही फायरिंग कर दी। खातून समेत 2 बच्चों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, बाद में खुदकुशी कर ली। सादिकाबाद के इलाके भूंग में मुबैना पुलिस मुकाबला। कार चोर गैंग के 3 मुल्जिमान पार। हलाक मुल्जिमान की शिनाख्त शौकत, आफ्ताब और मुश्ताक के नाम से हुई। मुल्जिमान का ताल्लुक बलोचिस्तान के इलाके सुई से है। गश्त के दौरान 2 तेज रफ्तार गाड़ियों को रुकने का इशारा किया। मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। पीजी खान के पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 4% बढ़ा दिए। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना था कि आए रोज बढ़ते किरायों ने बहुत मुतासिर किया है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो सफर करना मुहाल हो जाएगा। गंदम की किल्लत या जखीरा अंदोजी। डेरा गाजी खान में गंदम 4700 रुपये फी मन फरोख्त। ओपन मार्केट में गंदम की बढ़ती कीमत से शहरी परेशान। गंदम की कीमत में गैर मामूली इजाफे से शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब देने लगी। मुल्तानियों की सफरी मुश्किलात अब होंगी कम। निश्तर रोड को जदीद तरीन हेल्थ कॉरिडोर बनाने का आगाज। प्रोजेक्ट पर 316.8 मिलियन से जायद लागत आएगी। मंसूबे के तहत नई सीवरेज लाइन डाली जाएगी। सिर्फ 100 रुपए सालाना किराए पर बने जमीन के मालिक। मुल्तान और बहावलपुर में अपना खेत अपना रोजगार स्कीम का बाकायदा आगाज। दरखास्तों की वसूली के लिए पोर्टल और काउंटर्स फाल। 5 एकड़ तक जमीन 10 साल लीज पर दी जाएगी। बंजर जमीन आबाद करने के लिए 50,000 रुपए की खसूसी सहूलत भी मिलेगी। कमिश्नर का कहना था कि अपना खेत अपना रोजगार वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। रहीम यार खान के कच्चे में अम कायम। कारोबारी सरगर्मियों में बेहतरी की उम्मीद। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कच्चा डेवलपमेंट पैकेज को खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि पेचीदा मसाइल चंद दिनों में हल होना मौसर हिकमत अमली का नतीजा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और तरक्याती मंसूबों से इलाके की तकदीर बदल जाएगी। अब जंगल की लकड़ी चोरी नहीं होनी चाहिए। DC ऑफिस रहीम यार खान फॉरेस्ट फोर्स में बाइक तकसीम। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा का कहना था अब जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी कटाई की रोकथाम में मदद मिलेगी और टिम्बर माफिया का खात्मा होगा।
अख्तर अस्पताल के डॉक्टरों का बड़ा कारनामा, ट्रैफिक हादसे के शदीद जख्मी नौजवान की जान बचा ली। आंख से दिमाग तक फंसा 5 इंच लकड़ी का टुकड़ा निकाल दिया। कामयाब ऑपरेशन के बाद 20 साला मोहम्मद फहीम की हालत में बेहतरी आना शुरू हो गई। HBL PSL 11 का फाइनल ग्रैंड तैयारी जारी। मारूफ गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगी। रंगारंग तकरीब के दौरान आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में फैसला। PSL 11 के फाइनल मैच के इंतजामात का तफसीली जायजा। फाइनल मैच से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब को हतमी शक्ल दे दी गई। और हैदराबाद की हैदर सिफ्थ एंट्री PSL के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 3 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की छुट्टी हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में 6 रन का दिफा करके हैदराबाद किंग्समैन को फाइनल में पहुंचा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड 187 रन के ताकों में 7 विकेटों पर 184 रन ही बना सकी। PSL का फाइनल इतवार को हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी में होगा।